स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब देखने की ख्वाहिश कभी मेरी भी बहुत थी, क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। लेकिन शायद तब मैंने इंडिया को सच में अच्छे से देखा ही नहीं था। फिर जब मुझे अपने देश के अलग अलग कोने एक्सप्लोर करने का मौका मिला, यहाँ की असली खूबसूरती को फील किया, तो मेरी सोच ही बदल गई। और हकीकत में आज मुझे इंडिया के कोने कोने में घूमना ज्यादा पसंद है, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी, जितना रॉ नेचुरल ब्यूटी और जितने हिडन जेम्स यहाँ हैं, शायद उतने दुनिया में कहीं और हों। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आजकल फॉरेनर्स भी दुनिया घूमकर फिर लास्ट में इंडिया को ही अपना घर बनाने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जो एक तरफ तो फुल हिप्पी वाइब्स रखती है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल की असली खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए है। इस जगह का नाम है तोश। यहाँ के स्टे ऑप्शंस हों, कोजी कैफेज हों, या फिर यहाँ के छोटे छोटे गांव, हिमाचली कल्चर और लोकल लोग, तोश की हर चीज धीरे धीरे आपका दिल जीत ही लेती है। और यहाँ की शांति, ऑनेस्टली उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। चाहे आप किसी भी होटल या किसी भी होम स्टे में रुक जाओ, तोश का हर कॉर्नर आपको एक ही फीलिंग देता है, यार अब बस यहीं हमेशा के लिए रह जाते हैं। पर कैमरे के सामने बोल दो, अभी क्या बोला तुमने? अगली बार फिर से आना बोल रहे हैं। देखो जरूर आएंगे, ठीक है। और मेरी बाकी हिमाचल ट्रिप्स की तरह इस ट्रिप को भी मैंने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी के थ्रू। तो चलिए आपको दिखाती हूँ हिमाचल का एक और हिडन जेम, और साथ ही शेयर करूंगी मेरा पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस, कैसा रहा स्टे, कैफे, जर्नी और तोश की असली वाइब्स। ओके जी, यहाँ पे तोश जब आप पहुँचेंगे ना, जैसे कसौल वगैरह से, तो पीछे तो कहीं पे गाड़ी लग जाती है। तोश का गाँव पूरा ऊपर है। अगर भारी बैग हैं तो यहाँ पे पोर्टर मिल जाएंगे। मेरे बैग का, ट्रॉली बैग का 300 बोल रहे हैं ऊपर तक छोड़ने का। तभी जहाँ तक जा रहा वहाँ तक तो मैं ले आ रहा हूँ। बारिश में आने लग गई है, तो क्योंकि ऊपर को सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पर या तो खुद उठाओ इतना भारी बैग या फिर पोर्टर कर लो। ये देखो, ये ले जा रहा मेरा बैग 200 रुपये में। पीछे पूरा रोड का काम चल रहा है ना। पहले यहाँ रोड थी, जब मैं पहले आई थी, टूट गई है वो रोड, तो वहाँ से चलना पड़ा हम लोग को। पिछली बार यहाँ तक गाड़ी आई थी, तो यहाँ से शुरू हो जाता है तोश विलेज। बहुत ऊपर तक है, ऊपर रहेंगे। तोश का बढ़िया व्यू वाला रूम चाहिए तो आपको हाइक तो थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव पूरा आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बसा हुआ है। सो यूनिक विलेज और वेरी ब्यूटीफुल। अभी तो आप भी थोड़ा बहुत मेरे आगे पीछे देख रहे होगे। एक्चुअली मैं अभी खीरगंगा से ट्रैक करके जस्ट उतरी हूँ नीचे, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और उतर के सीधा तोश जा रही हूँ। तो अब बारिश भी हो रही है, अभी ऑन द वे इतना शूट नहीं कर पा रही। अभी जाके फ्रेश होके जब विलेज एक्सप्लोर करने निकलूँगी ना, तब आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत है। चेक इन कर लिया है पिंक फ्लूइड कैफे में, और दिस इज़ माई रूम। अभी इन्होंने मेरे सामने ही क्लीन किया, पूरा बेडशीट चेंज करी, मैट्रेस चेंज करा, पूरा रज़ाई का कवर वगैरह झाड़ू पोछा लगा के गए। हालांकि मैंने 2 मिनट में यहाँ गंदगी फैलाते टाइम नहीं लगाया, बट या एवरीथिंग दे हैव चेंज इन फ्रंट ऑफ मी। और गर्म पानी भी आता है 24/7 बोल रहे हैं। अब थोड़ा खीरगंगा ट्रिप की मिट्टी निकाल लेती हूँ अपनी बॉडी से, क्योंकि ट्रैक करके आई हूँ, सुबह से नहाया धोया नहीं है। अब थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ अच्छे से, फिर घूमते हैं तोश। भीड़, शोर और भागदौड़ भरी जिंदगी से कभी ना कभी ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है। कुछ दिन के लिए स्लो हो जाना, जहाँ टाइम रुक सा जाए और आप फिर से खुद को फील कर। आज मैं आपको लेके आई हूँ ऐसी ही एक जगह जहाँ पहाड़ों की खामोशी बोलती है, हवा थोड़ी और ज्यादा ठंडी और लाइफ थोड़ी और रियल लगती है। वेलकम टू तोश। हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आने वाला ये एक छोटा सा गांव है, जहां पूरे साल भर आपको इन पहाड़ों पर बर्फ चमकती हुई दिखाई देती है। और इस जगह से हिमाचल की एक फेमस ट्रैक खीरगंगा की भी शुरुआत होती है।
पूरे साल भर, चाहे वो कोई भी महीना हो, यहाँ आपको ठंड ही मिलेगी। ओके जी, निकलते हैं तोश एक्सप्लोर करने के लिए। बट मैंने सुबह 8 बजे के बाद कुछ नहीं खा रखा है, बच गया है तो मेरे को कुछ खाना चाहिए। आई एम फीलिंग लो इन एनर्जी। 14-15 किलोमीटर में चल चुकी हूँ आज, और तो इन्हीं के रेस्टोरेंट में चल के पहले कुछ खा लेती हूँ और फिर मस्त घूमते हैं। तो वॉश लगे, अभी बारिश भी बंद हो गई है। फुल हिप्पी थीम में बना इनका ये रेस्टोरेंट और कॉमन सिटिंग एरिया काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। ओके, सो आई गॉट दिस सैंडविच, मशरूम चीज। देखो, आप लोग तोश के एकदम नीचे साइड में भी रूम ले सकते हो, सेंटर में भी, ऊपर भी, डिपेंड। उसके बाद आप अगर बीच में ले रहे हो तो ऊपर घूमने आ जाओ, ऊपर ले रहे हो तो नीचे घूमने चले जाओ, बट पूरा घूमो तोश को अच्छे से। और हाँ, थोड़ा चलने के लिए तैयार रहो। वो नीचे तक है, देखो गाँव। और जहाँ मैं रुकी हूँ वो ऑलमोस्ट ये पकड़िए कि सबसे ऊपर वाला पार्ट। कोई आवाज़ अगर यहाँ सुनाई दे रही थी तो वो थी सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़। एक्चुअली दिस इज़ नॉट व्हाट यू ऑल सीइंग राइट नाउ। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारी स्नोई पीक्स हैं जो अभी बादलों से कवर है। मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे मौसम साफ़ रह रहा है आजकल, तो कल सुबह मैं आपको ये अच्छे से शूट करके दिखाऊंगी। एक्चुअल में जो यहाँ से पूरा माउंटेन दिखाई देते हैं, स्नोई पीक्स, वो सब आई एम होपिंग एंड प्रेइंग सुबह हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉपर हिमाचली हाउस जो आपको मनाली, कसौल में बाकी चीज़ें तो सब मिलेंगी, बट ये रॉ चीज़ें, रिमोट चीज़ें अभी भी वहाँ नहीं है, आपको यहाँ तोश में देखने को मिल जाएंगी। अभी जिस होटल में मैं रह रही हूँ पूरा पैक है, सोचो, तो कुछ तो बात हो गई ना इस जगह में। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े भी खुल गए हैं। बहुत टाइम पहले यहाँ लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी जाए इस कैफ़े में। चलो जी। कैफ़े आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैंने ट्राई किया ये शल्लाम कैफ़े, जो एकदम रास्ते के किनारे ही आपको दिख जाता है। तिब्बतियन स्टाइल में बना ये कैफ़े आपका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है, जैसे कि मेरा भी। और मैंने यहाँ ट्राई करी हॉट कॉफ़ी, एंड टू बी ऑनेस्ट, कॉफ़ी तो अच्छी थी ही, लेकिन यहाँ से छुपते छुपाते दिखाई देने वाले व्यूज भी कुछ कम नहीं थे। लोग यहाँ मेडिटेशन और योगा करने भी आते हैं और इन हिमाचली घरों में रहने का एक्सपीरियंस लेने भी, जो यहाँ एज अ होम स्टे भी इजीली अवेलेबल है। तोश में आपको कुछ शॉप्स में मिल जाएंगी जहाँ से आप वुलन्स या फिर गिफ्ट्स और एसेसरीज ले सकते हैं। अब कैफे वगैरह में अगर नहीं खाना है तो यहाँ पर है एक अन्नपूर्णा ढाबा भी। इसका मेन्यू चेक करते हैं। ये तो डिनर आज यहीं करेंगे। एकदम रीजनेबल मेन्यू है यहाँ पे। देखो, मैंने सिड्डू लिया है, अभी सिड्डू भी अवेलेबल है इनके पास, एंड यू कैन सी हाउ रीजनेबल इट इज। और आपके यहाँ मुझे रहने का भी दिख रहा है, ये टेंट वगैरह भी देते हो क्या? हाँ जी। कितने का लगाते हो? 500 का। 500 का रहना? हाँ जी, हाँ जी। एक आदमी का? हाँ जी। अच्छा, नहीं, जितना भी रह सकते हैं उसमें। एक टेंट का 500? हाँ जी। ओके, इनके टेंट्स भी हैं। अगर एकदम रीजनेबल स्टे ढूंढ रहे हो तो 500 रुपये में ये टेंट देते हैं, पूरा टेंट। अब उसमें कितने भी लोग रह सकते हो, देखते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि कोई रह नहीं रहा, तो इतना क्लीन नहीं किया मैंने, बट हाँ, क्लीनिंग के बाद आई थिंक 2 लोग तो इसमें आराम से सो सकते हैं। 2 बेड हैं, 500 में 2 बेड, मतलब 250 रुपीज़ में एक आदमी रह लेगा तोश में यहाँ पे, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट स्टे। सी, और यहीं पे मेन रोड है, यहाँ से आओ, यहाँ रुको, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट स्टे अगैन, क्योंकि 500 में अब उतना लैविश तो मिलेगा नहीं कुछ। एंड ये रहा अन्नपूर्णा ढाबा पीछे। क्या मस्त सिड्डू है, एंड लुक एट द क्वांटिटी, जस्ट 100 रुपीज़। तो देखो भाई, अगर आपको फुल कैफ़े वाइब के साथ फूड एंजॉय करना है तो कैफ़े में बैठिए, तो उसके प्राइस भी आपको कैफ़े के हिसाब से दे रहे होंगे। और अगर आपको पेट भर के घर का जैसा खाना या हिमाचली खाना या ढाबे वाला खाना खाना है तो आ जाओ अन्नपूर्णा कैफ़े, अन्नपूर्णा ढाबा में, जहाँ पे मैंने सिड्डू खाया, मज़ा आ गया। ओके, तो यहाँ से जहाँ मैं रुकी हूँ वो रहा ये वाला, ये पिंक कलर की जो बिल्डिंग है ना,
पिंक कलर की वॉल्स हैं इसकी, वो है पिंक फ्लोइड कैफे। तो भी पूरा चढ़ के वहाँ जाना है। अब धीरे धीरे मौसम भी साफ होने लगा था और सामने पहाड़ों पर पड़ी ताजा बर्फ और भी खूबसूरत लगने लगी थी। बारिश से धुला हुआ ये छोटा सा गांव मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ एक अलग ही सुकून महसूस करा रहा था। और देखते ही देखते शाम होने लगी। तोश का वो खूबसूरत सनसेट मैंने होटल की बालकनी से ही एंजॉय किया। सामने बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और एक ऐसी पीस जो शायद सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। कुछ ऐसा सीन हो रखा है यहाँ पे। एक्चुअली पूरा तोश ही चमकने लग गया। And I'm going for the dinner. वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर कंपनी ने तोश में भी मुझे एक बहुत ही अमेजिंग स्टे दिया था, जहां दिन के ब्रेथटेकिंगली माउंटेन व्यूज जितने खूबसूरत थे उतनी ही मेस्मराइजिंग यहाँ की रातों का एटमॉस्फेयर भी था। माय गॉड, वेज थाली तो एकदम भर के आई है यहाँ पे। आई डोंट नो, धीरे में समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सी वेज है। लुक्स लाइक पनीर। डिनर भी हो गया और सोने का टाइम भी, लेकिन उस चांदनी रात में ये बर्फ के पहाड़ अभी भी वैसे ही चमक रहे थे जैसे कि दिन में। सोचिए कितना क्लीन एनवायरनमेंट होगा यहाँ का। अगली सुबह सबसे पहले खुला हुआ मौसम देखकर दिल खुश हो गया। तोश के लिए 2 दिन तो कम से कम रखने ही चाहिए। और आज के इस दूसरे दिन में मेरा प्लान था दूर से दिखाई देने वाले सामने के इन गांव को थोड़ा पास से देखने का, जहां जाने का रास्ता नीचे दिखाई देने वाले डैम से शुरू हो जाता है। तो ये पीछे आपको मेरी रोड दिख रही होगी, यहाँ तक गाड़ी आपको छोड़ देगी पहले विलेज के लिए, कालका। डैम से आप अंदर लोगे एंट्री, हार्डली 50 मीटर पे रोड शुरू हो जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो पहला विलेज कालका करेंगे। कालका गांव में एंटर होते ही सबसे पहले दिखाई देते हैं ये हिमाचली घर, फिर इनके चारों ओर के एप्पल गार्डन्स और उनके पीछे बड़े बड़े देवदार के पेड़ और उनका पूरा जंगल, और फिर एंडलेस स्नोई माउंटेन पीक्स। सच मानिए ये एकदम अलग ही दुनिया लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत दुनिया। कालका में आपको रहने के सारे ऑप्शंस, होटल्स, होम स्टे, कैंप्स पूरे साल भर मिलेंगे। You can see how peaceful is this. शांति से बिल्कुल नेचर एंजॉय करना है, ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी, बहुत सारे प्लेसेस टू विजिट कवर नहीं करने। आराम से बैठो, पीस एंजॉय करो, खाओ पियो और पूरी तरह माइंड को रिलैक्स कर दो। तो उसके लिए ये सारे गांव जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आर रियली द बेस्ट प्लेसेस। I was looking for a place to have breakfast. आज ब्रेकफास्ट ऊपर नहीं किया था। एंड ये देखा पीछे हाईलैंड हाउस, इन लोग का होम स्टे भी है। होम स्टे है ना भैया? और ये पूरा इनका गार्डन एरिया में चिल आउट जोन इन्होंने इस जगह का नाम दिया है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। बस झूले भी लगे हुए हैं। और मैंने ऑर्डर किया है सैंडविच एंड लेमन टी। ना क्यूट पपी है ना यहाँ से भाग रहा है, आ ही नहीं रहा पास, मैंने कहा था। इतना क्यों डर रहा है भाई? तो डर रहा है, तो डर रहा है। ये जगह इतनी सुकून भरी थी कि यहाँ ब्रेकफास्ट का वेट करना भी बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा था। और इसी बीच मेरी मुलाकात हुई कोजी होम स्टे के ओनर से। रूम का? हाँ जी। रूम का तो अभी 800 में। अच्छा, ये तो काफ़ी रीजनेबल है। फिर जब सीज़न आता है तो बढ़ाते होगे थोड़ा? हाँ, सीजन में तो जब जिस हिसाब से क्राउड आता है उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से, मतलब ओके। फिर भी कितना 1500 तक ऐसे? नहीं उतना ज़्यादा नहीं, 1200 तक। 1200 तक। फिर खाना अलग? खाना अलग से। अच्छा, ये एक रूम का हुआ कि इसमें आप एक रूम का है, इसमें आप दो भी रुक सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये रूम का हुआ, ठीक ठीक, ओके। दो के लिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ये है इनका प्यारा सा होम स्टे, बहुत प्यारी वाइब्स हैं यहाँ पे। कालका की कुछ लोग रह भी रहे, फॉरेनर्स मुझे दिख रहे हैं। और एरिया तो मैंने आपको दिखाया था।
and this छोटू। और आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट। क्या प्यारा सैंडविच बनाया यार इन्होंने। सी अब आपको कालगा से निकलना है पुलगा के लिए, तो नीचे रोड में उतरना पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है गांव के बीच में, तो उसके लिए मूनलाइट कैफ़े या फिर सनराइज़ कैफ़े से सीधा नीचे रोड पे उतरना है, ऐसा मुझे बताया है। और मैं भी अभी वही सनलाइट मूनलाइट कैफ़े ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर। ओके जी, ये रहा सनराइज़ रिट्रीट होम। यहाँ से अपन कहाँ को उतरेंगे? एक्सक्यूज मी, पुलगा के लिए इधर को उतरना है? जैसे जाओ देन राइट नीचे को जाओ जैसे आप। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये रास्ता सीधा 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 पीछे सनराइज कैफे से लिया लेफ्ट, और ये रास्ता सीधा नीचे उतर रहा है। मुझे नीचे रोड और पुल दोनों दिखाई देंगे, आपको भी दिखाई देगा जब इस रास्ते से आप आ जाओगे। तो अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो ड्राइवर को बोलो नीचे वेट करने के लिए, जैसे मैंने उनको रुका रखा है। तो यहाँ से फिर जहाँ से पुलगा गाँव की चढ़ाई शुरू होती है, कितना दूर है मैं बताती हूँ आपको। ऐसे भी कर सकते हो या फिर पूरा रोड पे उतर के पैदल पैदल वॉक करो, जो थोड़ा वॉक ज़्यादा हो जाएगा फिर, लेकिन पूरा दिन आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। वेलकम टू पुलगा विलेज। यहाँ से चढ़ाई शुरू है पुलगा विलेज की। थोड़ा सा ही चलना है, ये पेड पार्किंग है पीछे। और मुझे अभी जस्ट पता चला कि पुलगा जो है ये थर्ड विलेज है लाइन में, पहले कालगा फिर तुलगा, जो यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे था। अंदाज नहीं आया, मैं उसे रिटर्न में करूँगी। तो कालगा के बाद आता तुलगा, विच इज़ पुलगा से जहाँ पर अभी मैं हूँ 1 किलोमीटर पीछे। 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये गाँव, ज़्यादा कोई दूर नहीं है। तो अब लास्ट वाला गाँव पहले कर लेते हैं, फिर बीच वाला कर लेंगे। सो वेलकम टू पुलगा अगेन। देखो ये जगह ना थोड़ी और रॉ है, थोड़ी और डीप इनटू द हिमाचली कल्चर यू कैन से। तो चारों ओर सी हिमाचली विलेज वाइफ तो यहाँ आ रही है। कालगा में तो बहुत दूर दूर करते, मेरे को कितना डेंस है यहाँ पे, मस्त। एक बात बोलूं, अभी तक की जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे कोविड हो गया, अभी वॉर हो गया, गैस की दिक्कत हो गई, इन सारी चीज़ों ने ना ज़्यादा शहरों में इम्पैक्ट किया। गाँव की लाइफ अपनी अलग चलती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है यहाँ, क्योंकि इतना इन्वायरमेंट क्लीन है, खाते पीते इतना अच्छा है, यू नो, ऑर्गेनिक सब कुछ। और अभी जैसे लकड़ी भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है जंगलों से, क्योंकि गैस तो लेट आई है, उससे पहले तो सब यहाँ लकड़ियों पे ही चलता था, तो वही पीछे गई चीज़ें। इसलिए मेरे को लगती है गाँव की लाइफ बड़ी मस्त। ठीक है, स्लो है, सब है, लेकिन शहरों वाले तांडव नहीं होते यहाँ। सीधा प्रॉपर विलेज लाइफ देखना आपको। ये भाई क्या मस्त बालकनी, देखो टोटल बालकनी। वाह, अपनी एक अलग ही पेस में चलती हुई हिमाचल की एकदम कोर विलेज लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही नहीं, यू कैन सी टूरिस्ट भी आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बट हाँ, ज़्यादा यहाँ पे लोकल वाइब है, तो आप लोग रह सकते हैं कालगा वगैरह, यहाँ भी आ सकते हैं अगर आपको एकदम लोकल कल्चर के बीच में रहना है तो, या फिर आप घूमने आ सकते हैं। पूरे हिमाचली कल्चर, घर वर सब आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, अब मैं चढ़ाई चढ़ने जा रही हूँ तुलगा विलेज के लिए, और पूरा इजरायली इसका ग्रुप यहाँ पे आ रहा है मस्ती करते हुए। ओके जी, तो इस मोड़ के आगे था पुलगा। यहाँ पे अब देखो ये रिवर बह रही है नीचे, यहाँ से ऊपर चढ़ जाओगे तो आ जाएगा तुलगा विलेज, जहाँ भी मैं एंटर होने जा रही हूँ। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो पहले कालगा, फिर तुलगा, फिर पुलगा। पत्थरों यहाँ पे कितने बड़े बड़े रॉक्स पे सबने अपने एडवर्टीजमेंट करके रखे हुए और डायरेक्शंस भी बनाए हैं।
ये पुल है तुलगा का, ठीक है, और वो नीचे थी रोड। वेलकम टू द थर्ड विलेज, तुलगा विलेज। अरे वाह, हम मंदिर में एंटर होते, सॉरी विलेज में एंटर होते ही मुझे यहाँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा है। इसके गेट तो बंद है, ताला लगा है गेट पे। चलो यहीं से आपको दिखाती हूँ। पीछे बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, वो होटल है, होटल और होम स्टे तुलगा विलेज का। और भी होंगे यहाँ अंदर से। ये गांव थोड़ा और अनटच्ड, थोड़ा और रॉ, थोड़ा और लेस टूरिस्टी था, लेकिन अगर मैं इन तीनों विलेज की लोकेशन की बात करूं तो ये सब एक ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक ही जंगल, एक ही माउंटेन सीरीज शेयर करते हैं, क्योंकि ये गांव बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। हाँ जी, तो ये था छोटा सा गांव तुलगा। तो ये तीनों गांव में जैसे मैंने जो नोटिस किया, जब आप कालका जाते हो इट्स मोर लाइक कैफेज, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा लोकल जो घर हैं वो कम हैं और काफ़ी पुराने हैं। तो ज़्यादा अगर आपको कैफ़े वाइब्स चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, शांति तो यहाँ भी गांव में भी बहुत है अच्छी, लेकिन वो थोड़ा टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप गांव है। फिर उसके बाद आप, अभी मैंने लास्ट गांव आपको दिखाया वो था पुलगा। पुलगा में लोकल्स से काफ़ी सारे आपको हिमाचली कल्चर देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे भी होटल्स में टूरिस्ट रुके भी थे, वो मैंने आपको दिखाया था। अब ये तीसरा गाँव जहाँ पर भी मैं हूँ, ये तुलगा में, ये मुझे इन तीनों गाँव में सबसे जो है छोटा गांव लग रहा है, और यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शंस 4-5 घर हैं, तो बहुत शांति, बहुत पीसफुल है यहाँ पे भी। तो बेसिकली तीनों में ही आपको रहने की जगह मिल जाएंगी, बट जो मोर कमर्शलाइज्ड है वो मुझे थोड़ा कालका का पोर्शन लगा। बाकी ये जो 2 गाँव हैं इसमें आपको लोकल कल्चर, लोकल्स और होटल्स दोनों मिल जाएंगे। सो नाउ इट्स अप टू यू वेयर यू वांट टू स्टे, या फिर आप एक जगह कहीं भी स्टे करके तीनों गाँव आराम से घूम सकते हो। इतने प्यारे बच्चे मिले ना मुझे इस गाँव में, सबसे प्यारे बच्चे भी रखे। इतनी प्यारी बात इन्होंने कही। एक बार कैमरे के सामने बोल दो, अभी क्या बोला तुमने? अगली बार भी आना, अगली बार फिर से आना बोल रहे हैं। देखो जरूर आएंगे, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं सब लोग आना है यहाँ, और इनके गांव में रुकना भी यहाँ, ठीक है। होटल्स भी है, और बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी लेके आना जो आज मैं नहीं ले पाई। एकदम हैसल फ्री और सब चीजें जब मिल जाती हैं तो आपकी जर्नी आप और भी इंजॉय करते हो, जैसे कि मैंने की। तो आई रिकमेंड कि आप भी अपने हिमाचल की ट्रिप्स वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी से ही बुक करवाएं और अपनी जर्नी को पूरा एंजॉय करें।